हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी को कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अनिल मोहन का नॉवेल इच्छाधारी का 8वां भाग। तू मेरे साथ चलना चाहता है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। अभी हम चलेंगे यहाँ से। सूर्य सिर पर चढ़ता जा रहा था। धूप तेज होने के साथ साथ पसीना भी जिस्म में बहता महसूस हो रहा था। दोनों घोड़े उस घने जंगल में तेजी से दौड़े जा रहे थे। जंगल में कहीं पर छाया ही छाया थी तो कहीं तेज़ धूप बिखरी हुई थी। हवा नहीं चल रही थी। घोड़ों की टापों की आवाज़ दूर दूर तक जा रही थी। उन पर सापना तो दुत्का बैठे थे। सफ़र आरंभ किए उन्हें 6 घंटे हो चुके थे। यहाँ कहीं पानी नहीं? सापनाथ ऊंचे स्वर में क्या उठा। और प्यास लग रही है? प्यास लगे तो हम पानी नहीं खून पीना पसंद करते हैं। पानी तो मनुष्य पीते हैं। दुत्का क्या उठा। ठीक कहते हो दुत्का, सापनाथ गंभीर स्वर में बोला, लेकिन मैं राक्षसी प्रवृत्तियों पर काबू पाने की चेष्टा कर रहा हूँ। दुत्का हंस पड़ा। क्यों हंसता है? हम राक्षस योनि में मौजूद हैं। राक्षसी आदतों पर काबू नहीं पा सकते। अगर ये हमारे बस में होता, ऐसा हम कर पाते, तो कब के राक्षस योनि से बाहर आ जाते। दुत्का हंसी रोकते हुए कह उठा, राक्षसी असर हमेशा हमारी सांसों में मौजूद रहता है। हम राक्षस बुरे हैं। बुरे कर्म ही हमारा रास्ता है। वही हमारा जीवन है। हम इस राक्षसी जीवन से छुटकारा पाकर रहेंगे। दुत्का, सापना दृढ़ स्वर में क्या उठा। उसके लिए तो कोशिश कर रहे हैं। समझ में नहीं आता कि सब कुछ जानते हुए भी हम बुरे काम करते हैं। हम तो सापनाथ, इस सवाल का जवाब तेरे पास भी है। दुत्त का गंभीर स्वर में क्या उठा। हमारी इच्छाएं राक्षसी हो चुकी हैं। वायुलाल ने अपनी शक्ति द्वारा हमारी इच्छाओं को बदल दिया। हम जिस चीज़ की भी इच्छा करेंगे उसमें राक्षसी असर अवश्य होगा। जैसे कि तेरे को प्यास लग रही है तो पीने के लिए तो खून की इच्छा करेगा। हाँ, सापनाथ उखड़ा सा क्या उठा, लेकिन मैं अपनी इच्छा पर काबू पाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। हम कितने बुरे हैं। प्यास बुझाने के लिए मनुष्य के लहू को पीना चाहते हैं। राक्षस योनि में आकर तो हमें यही कर्म करने हैं। घोड़े तेजी से दौड़े जा रहे थे। जंगल समाप्त होने को था। तू सुनेरा की बस्ती में एक बार गया था। दूध का क्या उठा। हाँ, ज़रूरी काम आ पड़ा था। इस बात को 10 बरस से भी ज़्यादा हो गए, सापनाथ बोला। शाम तक पहुँचेंगे वहाँ। शाम या कुछ रात में। जंगल से निकलकर उनके घोड़े मैदान जैसी जगह में आ पहुंचे थे, जहाँ कहीं कहीं पेड़ अथवा चट्टानें सी पड़ी नजर आ रही थी। अभी तक उन्हें कोई भी नज़र नहीं आया था। तेरा क्या ख्याल है, वायुलाल इस मामले में फिर आएगा? दुत्का ने पूछा। वो पूरी कोशिश करेगा कि हम इस काम में सफल ना हो सके। सापनाथ कठोर स्वर में क्या उठा। वो इस बात को कभी भी पसंद नहीं करेगा कि उसके खिलाफ हम किसी को खड़ा करें जो उसका मुकाबला करने में सक्षम हो। जिस मनुष्य को हम जिंदा कर रहे हैं उसके बारे में वो भी जानता होगा कि ग्रहों के हिसाब से वो उससे टकराने की क्षमता रखता है। तभी तो वायुलाल ने इस मामले में दखल दिया, लेकिन छिंदड़ा ने वक्त पर आकर उसे पीछे ढकेल दिया। सापनाथ के होठों से गुर्राहट निकली। क्या हुआ? दुत्का ने उस पर नज़र मारी। रानी की याद आ गई। सापनाथ गुस्से में था, परंतु उसकी आंखों में पानी चमक उठा। गुड़िया जैसी प्यारी सी बहन थी मेरी। मैं और नागनाथ उसे कितना प्यार करते थे। माँ बाप ने उसे सिर पर बैठा रखा था, लेकिन उसकी खूबसूरती उसे खा गई, हमें खा गई, पूरे गांव को खा गई। वायुलाल का वायुलाल की बुरी नज़र ही थी कि उसने पूरे गांव को राक्षस योनि में बदल दिया। वो चाहता था कि हम रजामंदी के साथ रानी को उसके साथ कर दें। उसकी और रानी की उम्र का क्या मेल। फिर हम ब्राह्मण भी तो नहीं थे, गरीब अवश्य थे। हमारे भोले माँ बाप ने रानी को मंदिर की सेवा के लिए दासी बना दिया, क्योंकि उसका ब्याह करने को हमारे पास पैसे नहीं थे। जवान बेटी को घर में भी नहीं बिठा सकते थे। गांव वालों के ताने सुनने पड़ते। मंदिर में भी वायुलाल की बुरी निगाह रानी पर पड़ी। जब हमें पता चला कि वायुलाल मंदिर में मौजूद रानी से ब्याह करने की सोच रहा है, तो हम गांव वालों को साथ लेकर वायुलाल के खिलाफ मंदिर में जाने की तैयारी करने लगे। बस यहीं से हम गांव वाले वायुलाल की आंखों में चुभने लगे। हम तो भोले भाले थे। हमें क्या मालूम कि वायुलाल महज मंदिर का बड़ा पुजारी ना होकर बहुत बड़ी विद्या का ज्ञाता है। वो हमें मनुष्य योनि से निकाल कर राक्षस योनि में डाल सकता है। हमारी इच्छाओं को राक्षसी बना सकता है। याद है सब मुझे। दुष्का गंभीर स्वर में क्या उठा। घोड़े तेजी से दौड़े जा रहे थे। 2 बार तो विश्राम सिंह का बेटा देवा आया था, जो कि दूसरे गांव में रहता था। वो रानी के बारे में ही कहने आया था कि उसे मंदिर की सेवा से हटा ले। वायुलाल की नीयत उसके बारे में ठीक नहीं है। सापनाथ उखड़े ढंग से गहरी सांस ले उठा। लेकिन हमने देवा की बात नहीं मानी। मानी होती तो शायद सब ठीक रहता। मैंने तो सुना था कि देवा स्वयं रानी की खूबसूरती पर मोहित था। दुत्का बोला। ठीक कहा तुमने। देवा अगर रानी का हाथ थाम लेता तो हमें ऐतराज़ नहीं था, खुशी होती। रानी की ज़िंदगी चमक जाती। देवा बहुत बड़े ज़मींदार का बेटा था।
खाता पीता नामी घराना था। रानी का उस घर की बहू बनना तो हमारे लिए फ़ख्र की बात होती, लेकिन वो सब तो पीछे रह गया। बहुत बाद में पता चला ये सब। देवा ने क्यों नहीं कहा? वो रानी के बारे में तुम लोगों को बता देता तो। मालूम नहीं देवा ने रानी के बारे में हमसे क्यों नहीं बात की, सापनाथ बोला। बात करता तो शायद, मेरे ख्याल में तो देवा का घराना इस रिश्ते के आड़े आ रहा होगा, तभी। मैं नहीं जानता क्या बात है, लेकिन सुना था कि वायुलाल से रानी को ही लेकर झगड़ा हो गया है। रानी तब मंदिर में ही थी। वायुलाल ने देवा को मंदिर आने से मना कर दिया था, लेकिन देवा नहीं माना। वो मंदिर जाता रहा, रानी से मिलता रहा। वायुलाल के साथ भी झगड़ा बढ़ गया था। बात यहाँ तक आ गई थी कि देवा के साथ जग्गू और अन्य साथियों ने मंदिर में गांव से पहुँचने वाला आटा दाल चावल जैसा सामान भी रोक लिया था। एक वक्त ऐसा भी आ गया कि मंदिर में खाने के सामान की तंगी आ गई। हाँ, तब ये बात कई गांव में पहुंच गई। कुछ ने वायुलाल का साथ दिया तो कुछ ने देवा का, दुत्का बोला। लेकिन गांव वालों को वायुलाल को मना करना चाहिए था कि वो मंदिर की दासी के प्यार में ना पड़े। वायुलाल को कुछ कहने की किसी में हिम्मत ही कहाँ थी। क्यों? उसकी पीठ पर मिन्नो का हाथ था। मिन्नो? ओह, जो नगरी की रानी बन चुकी थी। दुत्का के होठों से निकला, वही मिन्नो। वायुलाल जो भी करता उसके इशारे पर करता। देवा से तो मिन्नो जाने क्यों खार खाती थी। वायुलाल को उसने देवा के खिलाफ भड़का रखा था, वरना मिन्नो चाहती तो वायुलाल रानी की तरफ आंख उठाकर भी न देखता। इस सारे मामले की गड़बड़ मिन्नो ने ही। तभी दुत्का के होठों से तेज स्वर निकला, वो देख सापनाथ। सापनाथ की निगाह दुत्का की दिशा की तरफ बढ़ गई। वहाँ भेड़ें चढ़ती नजर आ रही थी। वो देख। दुत्का की आवाज़ खुशी से कांपी। भेड़ें चर रही हैं तो पास में कोई गांव अवश्य होगा। इन भेड़ों के पास चरवाहा होगा, हमारी प्यास बुझ सकती है। दिन भर का सफ़र बाकी है। चरवाहे के खून से हमारे शरीर में सफ़र में जाने की ताकत। दुत्का। सापनाथ का सर कठोर था, सीधा चलता रहे। दुत्का ने सापनाथ को देखा, माथे पर बाल ठहरे थे। क्या चाहता है तू? मनुष्य का खून नहीं पिएगा तू। सापनाथ के सर में आदेश के भाव चमक उठे। दुत्का ने लगाम खींची तो हिन ना कर घोड़ा फौरन रुक गया। सापनाथ ने भी उसी पर लगाम खींचकर घोड़ा रोक लिया। तू कौन होता है मुझे मनुष्य का खून पीने से रोकने वाला? मैं तुम्हारा सरदार। खामोश हो जा सापनाथ। दुत्का उखड़ेपन से क्या उठा। तू कैसा सरदार है जो मुझे भोजन लेने के लिए रोक रहा है? सापनाथ की नज़रों में कठोरता आ गई। तू अपनी इच्छाओं को दबा सकता है, मैं नहीं। मनुष्य हम राक्षस जाति का स्वादिष्ट भोजन है। राक्षस जाति का होने की वजह से हमें हुक्म मिला है कि मनुष्य की संख्या कम की जाए, तभी तो हमारी हुकूमत धरती पर और भी पक्की होगी। दुत्का, हम राक्षस योनि से बाहर निकलने की चेष्टा कर रहे हैं, इसलिए हमें जानता हूँ। हर काम में मैं तेरे साथ हूँ, तभी तो तेरे साथ सुनेरा के पास जा रहा हूँ। यह हमारा कर्म है और मनुष्य को खाना इस वक्त हमारा धर्म है। तुद का अधिकार भरे स्वर में क्या उठा। जब तक मैं राक्षस जाति में हूँ अपना धर्म निभाऊंगा। जब मनुष्य योनि में प्रवेश कर जाऊंगा तब मनुष्यों वाले कर्म करूंगा। सापनाथ होड़ पीछे उसे देखता रहा, बोला कुछ नहीं। दुध का एक ही छलांग में घोड़े से उतरा और लगाम को पासी के पेड़ से बांध दिया। यह तू अच्छा नहीं कर रहा है दुध का, सापनाथ ने गंभीर स्वर में कहा। अपनी इच्छा पर काबू पा। भूख और प्यास को किसी अन्य वस्तु से पूरी कर ले। मनुष्य की जान मत ले, उसे मत खा, उसका खून मत पी। राक्षस जाति का होकर मनुष्य के प्रति नरम रवैया अपनाता है तू। तू हमारा सरदार तो क्या, राक्षस जाति के भी काबिल नहीं है। इस बारे में मैं देवता मोबाम्बा से अवश्य बात करूंगा सापनाथ। दुध का नाराज़गी भरे स्वर में क्या उठा। बेशक करना। देवता मोबाम्बा जानता है कि मेरी इस बात के पीछे राक्षसों के लिए, अपनी जाति के लिए नीयत बुरी नहीं। दुध का पलटा और सामने नजर आ रही भेड़ों की तरफ बढ़ गया। चंद कदमों के पश्चात ठटका और पलटकर सापनाथ से बोला, तू भी आजा। अकेले अकेले मनुष्य को खाने और लहू पीने में ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। दोनों मिलकर आधा आधा बांट। जा दुध का, मेरे को बुलावा देकर अपना वक्त बर्बाद मत कर, सापनाथ ने गंभीर स्वर में कहा। दुध का कुछ पल उसे देखता रहा, फिर हंस पड़ा। तू सच में बेवकूफ़ है। राक्षसी इच्छाएं होते हुए भी मनुष्य को नहीं खा रहा, कहकर वह पलटा और आगे बढ़ गया। घोड़े पर बैठा सापनाथ उधर देखने लगा जिधर भेड़ें चल रही थीं। कुछ पल नजरें घुमाने के बाद उसे 14-15 बरस का लड़का दिखा जो धूप से बचने के लिए बड़ी सी चट्टान की ओट में बैठा था। वो कुछ पल दूर मौजूद उस युवक को देखता रहा, फिर मुंह फेर लिया। जानता था कि कुछ ही देर में उस लड़के का शरीर दुत्का के पेट में होगा। सापनाथ मनी मन हैरान अवश्य था कि एकाएक उसका हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। यूँ तो वह हमेशा ही इस कोशिश में रहा कि राक्षस जाति छोड़कर वे किसी तरह मनुष्य योनि में प्रवेश कर सके, लेकिन इन विचारों के साथ वो अपना स्वादिष्ट भोजन यानी मनुष्य का शरीर कभी नहीं छोड़ता था। परंतु अब मनुष्य के शरीर को खाने की इच्छा ज़रा भी ना हो रही थी। अपने भीतर यह बदलाव उसे अच्छा लगा। वो चाहता था कि सारी राक्षस प्रजाति में यह बदलाव आ जाए, लेकिन ये नहीं।
हो सकता था। इसका एहसास था उसे। मन ही मन में कहीं इच्छा बार बार जोर मार रही थी कि उस मनुष्य में जान डालकर उसे जिंदा करके किसी तरह राक्षस जाति के हक में वायुलाल के सामने खड़ा कर दिया जाए, तो शायद उस मनुष्य की ताकत वायुलाल पर विजय पाकर उन्हें राक्षस जाति से मुक्ति दिला से। वो नहीं जानता था कि उसकी कोशिश क्या रंग लाएगी, वक्त के गर्भ में क्या छुपा है। वो सिर्फ कोशिश कर सकता था, वही कर रहा था। 10 मिनट भी नहीं बीते होंगे कि उसे दुत्का आता दिखा। सांपनाथ की आंखें सिकुड़ गईं। इतनी जल्दी तो दुत्का एक भाव भी नहीं खा सकता था उस लड़के की। फिर ये वापस क्यों आ गया? सांपनाथ को एक टक निगाह सांपनाथ की एक टक निगाह दुत्का पर टिकी हुई थी। वो पास आया और पेड़ से लगाम खोलकर उछलकर घोड़े पर जा बैठा और सांपनाथ से बोला, चल। बहुत जल्दी खाया आया उसे। सांपनाथ टटोलने वाली नज़रों से उसे देखता क्या उठा। मन नहीं किया खाने का। दुत्का ने गहरी सांस ली और मुस्कुरा पड़ा। सांपनाथ के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। कुछ दूर वो भेड़ों की तरफ नज़र मारने लगा। देख रहा है कि मैं सच कह रहा हूँ या झूठ? दुत्का हौले से हंसा। मुझे मालूम है कि तू सच कह रहा है। इतनी जल्दी किसी को खाकर वापस नहीं आया जा सकता, सांपनाथ ने कहा, और उसे वो लड़का भी नजर आया जो भेड़ों के संग दूसरी तरफ जाने की चेष्टा में था। दोनों ने घोड़े आगे बढ़ा दिए। टापों की मध्यम सी आवाज़ गूंजने लगी। क्यों नहीं खाया उस मनुष्य को? सांपनाथ ने पूछा। मन नहीं किया, दुत्का कह उठा। जाने के उस वक्त ध्यान आ गया, जब हम मनुष्य थे तब बचपन में मैं भी इसी तरह गाय भैंसे और भेड़े चराया करता था। बस वापस आ गया। सांपनाथ के चेहरे पर चैन से भरी मुस्कान उभरी। तुम्हारा हृदय परिवर्तन देखकर मुझे खुशी हुई। हम मनुष्यों से राक्षस अवश्य बन गए। वायुलाल ने हमारे भीतर राक्षसी इच्छाएं अवश्य डाल दी, परंतु हम ये बात नहीं भूले कि हम इंसान हैं। और सांपनाथ, दुत्का गंभीर स्वर में कह उठा, मेरे ख्याल में बात कुछ और है। क्या? मैं नहीं जानता, लेकिन यह अवश्य कहूँगा कि 125 सालों से हम राक्षसों की योनि में, तब से अब तक हम अपना प्रिय भोजन मनुष्यों को ही खा रहे हैं। फिर अचानक हमारा मन उसकी जान लेने से क्यों कमज़ोर होने लगा? इसकी क्या वजह हो सकती है? सांपनाथ के माथे पर बल पड़े। वजह तो अवश्य कोई है, और इसका जवाब भी हमें कभी ज़रूर मिलेगा। दुत्का ने गंभीर स्वर में कहा। ऐसा तो नहीं कि वायुलाल ने हम लोगों के बीच जो राक्षसी शक्तियाँ डाली थी वो अब कमज़ोर होने लगी? सांपनाथ सोच भरे गंभीर स्वर में क्या उठा। हम वापस मनुष्यों में बदल रहे? दुत्का हंस पड़ा। सांपनाथ ने होठ भींचकर उस पर नज़र मारी। दोनों घोड़े सामान्य गति से दौड़ रहे थे। खुला मैदानी इलाका था ये। हंसता क्यों है? सांपनाथ, दुत्का सिर झटक कर क्या उठा। तू शायद भूल गया कि हमारी इच्छाओं को बदलने के लिए वायुलाल ने जो शक्ति हमारी तरफ भेजी थी वो कभी भी कमज़ोर नहीं हो सकती। उसका असर स्थापित हो चुका है। चूँकि ये वार हम पर वायुलाल ने खुद किया था, इसलिए वायुलाल भी उस शक्ति को वापस नहीं बुला सकता। उसका असर ज्यों का त्यों रहेगा। घोड़े दौड़ते रहे। उनके बीच खामोशी छा गई। टापों की आवाज़ें मध्यम से स्वर में गूंज रही थी। दुत्का, मुझे प्यास लगी है। क्या पिएगा? पानी। हम राक्षसी इच्छा वालों की प्यास पानी से नहीं खत्म होगी। मैं जानता हूँ कि पानी मनुष्यों की प्यास की दवा है। सांपनाथ कह उठा। लेकिन मैं पानी ही पीऊँगा। इस तरफ कुछ आगे छोटी सी नदी है जिसका पानी पी लेना, दुत्का ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा। कम से कम मदिरा मिलती तो थोड़ी सी प्यास बुझ पाती। समझ नहीं आता कि पेट भरने के लिए क्या खाया जाए। मुझे तो भूख लगने लगी है। दुत्का हैरानी से सांपनाथ को देख रहा था। इस वक्त वे नदी किनारे मौजूद थे। घोड़े पास ही पेड़ों से बांधे हुए थे। नदी के पास कई फलदार वृक्षों के पेड़ खड़े लहरा रहे थे। सांपनाथ ने उन्हीं वृक्षों से फल तोड़कर खाए और नदी से आराम से पानी पी लिया था, जबकि वो जानता था कि राक्षस जाति के लोग फल नहीं खा सकते, उन्हें गले के नीचे नहीं उतार सकते। साधारण जल को भी गले से पार लेना कठिन होता है, लेकिन सांपनाथ ने फल और जल आसानी से ग्रहण कर लिए थे। सांपनाथ ने उसके चेहरे के भाव देखे तो मुस्कुरा पड़ा। क्या हुआ तेरे को? हैरान हो रहा हूँ, तूने फल और जल कैसे ले लिया? तेरे को कोई तकलीफ भी नहीं हुई? तू भी ले, देवता मोबाम्बा की कृपा से तेरे को भी तकलीफ नहीं होगी। मुझे भूख नहीं लग रही, पेट भरा सा लग रहा है। उलझन में फंसा दुत्का आगे बढ़ा और वृक्ष से फल तोड़कर खाने लगा। कोई परेशानी नहीं हुई, पानी भी पिया। उनमें यह बदलाव कैसे आया? हैरानी में डूबे ये बात नहीं समझ पा रहे थे। इस बारे में आपस में उन्होंने ज़्यादा बात नहीं की। हमें आगे चलना चाहिए। अब भूख समाप्त करने के लिए मनुष्य की ज़रूरत नहीं रही हमें, सांपनाथ बोला। हाँ, ये चमत्कार कैसे हो गया? मेरी समझ से बाहर है। इसका जवाब हमें कहीं ना कहीं अवश्य मिलेगा। इसके साथ ही वे घोड़े खोलकर उन पर सवार हुए और आगे बढ़ गए। सूर्य आसमान के ठीक बीचों बीच पहुंच गया था। तेज़ गर्मी का एहसास हो रहा था। धीरे धीरे नदी दूर होती चली गई। वे काफ़ी आगे बढ़ गए थे। इस वक्त वे मैदानी खुले इलाके से गुजर रहे थे। हर तरफ से निश्चिंत थे। सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसी जगह पर कोई मुसीबत आ सकती है जो कि आ गई।
छोटी सी गर्जना हुई तो वे दोनों चौंके। फौरन घोड़ों को रोका। सांपनाथ की आवाज़, कोई खतरा। सांपनाथ के शब्द मुंह में ही रह गए। उसने वायुलाल का त्रिशूल देख लिया था, जो उसके सिरों पर किसी चील की तरह घूमता नजर आ रहा था। उसे देखते ही वे चौंके। तुतका के दांत भिज गए, जबकि सांपनाथ के होठों से घुर्राहट निकली। वायुलाल, सांपनाथ के होठों से मौत भरा स्वर निकला। दुत्कार ने फौरन अपने चोंगे में हाथ डाला और सफ़ेद रंग के अंडे के आकार की बॉल निकालकर सांपनाथ की तरफ उछालते हुए कहा, इसे अपने पास ही रखना। सांपनाथ ने तुरंत वो बॉल जैसी चीज़ थाम ली। ये क्या है? यह मंत्रों से सिद्ध किया यंत्र है। इससे आग जैसी कोई भी चीज़ हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी, जैसे कि ये त्रिशूल। दुत्का ने ऊपर लहराते त्रिशूल को देखते हुए कहा, रात इसी वजह से वायुलाल के वार से बचा नहीं जा सका। हुगली की जान चली गई। छिंदड़ा वक्त पर ना आता तो शायद मैं भी ना बच पाता। जितनी देर बचा रहा वो मेरी ही शक्ति का असर था। सांपनाथ का चेहरा बहुत भयानक लग रहा था। आँख की जगह गड्ढा लग रहा था। जख्म ताज़ा होने की वजह से भद्दा सा लग रहा था। ऊपर से उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। उसकी एक आँख ऊपर घूमते त्रिशूल के साथ साथ ही घूम रही थी। क्रोध से उसका जिस्म कांप सा उठता था। वायुलाल के इरादे नेक नहीं है, ये फिर हम पर वार करना चाहता है। सांपनाथ कुर्रा उठा। यह नहीं चाहता कि हम राक्षस योनि से निकलकर मनुष्य की समाज में शामिल हो जाएं। दुध का एक एक शब्द चबाकर सिरों पर घूमते त्रिशूल को देखे जा रहा था। वायुलाल अच्छी तरह जानता है कि अगर हम मनुष्य बन गए तो उससे इस बात का बदला अवश्य लेंगे कि उसने हमारी इच्छाओं में राक्षस जैसी बुराई क्यों डाली, हमें राक्षस क्यों बनाया। इसका जवाब तो वायुलाल को देना ही पड़ेगा। जो किया उसका हिसाब तो देना ही होगा। सांपनाथ दांत पीसते हुए कह रहा था, मैं इसे कभी माफ़ नहीं कर। उसी पल पुनः गर्जना उभरी और साथ ही वायुलाल की गुस्से से भरी आवाज़ सुनाई दी, सांपनाथ। तो फिर आ गया वायुलाल। सांपनाथ गुर्राया। हम में राक्षसों जैसे ख्याल डालने के बाद भी तेरे को चैन नहीं मिला। रात तूने मेरे काम में विघ्न डालने की कोशिश की, हुगली की जान ले ली और खामोश। वायुलाल का पहले जैसा स्वर पुनः गूंजा। कभी मेरी बहन के लिए कभी तेरी बहन मेरे लिए परेशानी का सबब बन गई थी। उसे मैंने विद्या सिखाई, जबकि नियम के मुताबिक देवदासी को विद्या सिखाना गलत था। लेकिन मैंने उसे बहुत पढ़ाई करा दी विद्या की, और वक्त आने पर उसने उस विद्या का इस्तेमाल मेरे ही खिलाफ किया। वो तेरी बुरी नीयत और बुरे कर्म तुझे तेरे सामने आए। रानी मंदिर में देवदासी थी, तेरे को फासला बनाकर रखना चाहिए था, और रानी को मैं चाहने लगा था। तेरी बहन है ही इतनी खूबसूरत कि वो तेरे लिए नहीं बनी वायुलाल, वो कभी भी तेरी नहीं हो सकती। सांपनाथ के होठों से गुर्राहट निकली। अगर वो तेरे लिए इस दुनिया में आई होती तो वो कब की तेरे चरणों में पिच चुकी होती। उसके देवदासी होते हुए भी तू उसे पा नहीं सका। वायुलाल के ठहाका लगाने की आवाज़ आई। ऊपर लहराता त्रिशूल एक पत्थर पर जाकर टिक गया था। रानी को कोई भी नहीं पा सका। मेरा आदेश नहीं था कि रानी की तरफ कोई हाथ बढ़ाए। मैं उसे भोगना नहीं चाहता था, उसका प्यार पाना चाहता था। यही वजह रही कि मैंने उसे हमेशा फूलों की तरह रखा, उसे जीतने की कोशिश में लगाया। मैंने तो सुना था कि वो देवा को चाहने लगी थी। सांपनाथ त्रिशूल को देखते हुए भिजे स्वर में क्या उठा। वायुलाल की आवाज़ नहीं आई। चुप क्यों हो गया? दुखती रग छोड़ दी तूने सांपनाथ। दुत्का हंसा। तिलमिला उठा है वायुलाल। सच बात पर तिलमिलाना कैसा दुत्का? वायुलाल का गुस्से से भरा स्वर गूंजा। सांपनाथ ठीक ही तो कहता है कि रानी देवा को चाहने लगी थी, और देवा भी रानी को पाने के लिए पागल था, और तूने उन्हें एक न होने दिया। सांपनाथ कड़वे स्वर में क्या उठा। सब मालूम हो चुका है मुझे। मैं उन्हें एक क्यों होने देता? वायुलाल का बल खाता स्वर उन्हें सुनाई दिया। रानी को अपने लिए तैयार कर रहा था, उसे पाना चाहता था, ब्याह करना चाहता था उससे। रिवाज के खिलाफ देवदासी बनी रानी को कई विद्याएं सिखा दी। ऐसे में वो मेरे को छोड़कर देवा की कैसे बन सकती है? क्या था देवा, मामूली से जमींदार का बेटा? मत भूल, देवा ने तेरा साम्राज्य हिलाकर रख दिया था। हाँ, यह हुआ, परंतु उसने तेरी और मिन्नों की चालें पूरी नहीं होने दी। सांपनाथ एक एक शब्द चबाकर बोला। अंत में हार कर तूने क्या किया? रानी जैसी मासूम पर जुल्म डाल दिया, उसे मंदिर के गेट पर कील दिया। शर्म नहीं आई तुझे? जिससे तू प्यार करने का दावा कर रहा था, जिसके लिए तूने क्या क्या नहीं किया, उसे ही कील दिया। क्या करता? वायुलाल हंसा। जो मेरी न बन सकी उसे देवा की कैसे बनने देता? सच में नीच है तू। सांपनाथ सख्त स्वर में बोला। तुझमें और हम राक्षसों में कोई फर्क नहीं, ये कार्य तो हमारे हैं। फर्क है? वायुलाल हंसा। क्या? दुत्का ने तीखे स्वर में पूछा। तुम लोग राक्षस हो और मैं मनुष्य। हाँ, दुत्का ने उसी स्वर में कहा। यह फर्क तो हम में है, लेकिन तेरे कर्म राक्षसों से भी बुरे हैं। ऐसा मत कह। वायुलाल हंसा। तुम राक्षसों के कर्मों से तो हर कोई तौबा। तूने कल हमारी जगह पर आकर हुगली को क्यों मारा? सांपनाथ गुर्राया। दुत्का को भी मारना? क्या तुम राक्षस मनुष्य की बस्ती में जाकर शिकार नहीं करते मनुष्यों का? सांपनाथ दांत किटकिटा उठा।
वही तेरे को बता रहा था कि कभी तेरी बहन रानी मेरे लिए परेशानी का सबब बनी, और अब तू मेरे लिए परेशानी खड़ी कर रहा है। राक्षस बनकर मजे कर रहा है। मनुष्य योनि में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अब हमें समझाने की कोशिश मत कर, सांपनाथ ने खा जाने वाले स्वर में कहा। तूने धोखे में रहकर हमारी इच्छाओं को राक्षसी इच्छाओं में बदल दिया। बहुत बुरा किया तूने, लेकिन ज़रूरी हो गया था ऐसा करना। वायुलाल की आवाज़ में कड़वे तीखे भाव झलके। तुम्हारा सारा गांव मेरे खिलाफ हो गया था। अगर मैं ऐसा ना करता तो दूसरा गांव भी मेरे खिलाफ हो जाता। इस तरह आने वाले वक्त में मेरा बहुत बुरा हो सकता था। तुम लोगों को राक्षस की योनि में डाला तो उसी वक्त मेरे खिलाफ उठने वाली आवाज़ें बंद हो गई थी, और तूने समझ लिया कि तू जीत गया। सांपनाथ का चेहरा गुस्से और धूप से लाल हो रहा था। हाँ, उस वक्त थोड़ा सा तो मैं जीता, लेकिन रानी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। पहले भी वो देवा के पीछे थी, उसी का साथ दिया, और अब भी वो देवा के साथ है। अब भी? सांपनाथ के होठों से निकला। वायुलाल की आवाज़ नहीं आई। सांपनाथ और दुत्का की नज़रें मिली। उनके चेहरों पर ढेर सारी उलझन ने अपना जाल बिछा दिया था। तू क्या कह रहा है वायुलाल? देवा कहाँ से आ गया? वो मर चुका है और रानी का अस्तित्व तुमने कील रखा है। ऐसे में वो कैसे एक साथ हो सकते हैं अब भी? सांपनाथ ने अजीब से स्वर में कहा। कुछ चुप्पी के बाद वायुलाल की आवाज़ आई। दोनों को अब एक दूसरे का साथ मिल चुका है। देवा दोबारा जन्म लेकर यहाँ आ पहुँचा है। दोबारा जन्म? सांपनाथ के होठों से निकला। जय देवता मोबाम्बा। एकाएक दुत्का घोड़े पर बैठा गला फाड़कर चीख उठा। सांपनाथ ने दुत्का को देखा, फिर नजरें त्रिशूल पर टिका दी। तुम जो कहना चाहते हो स्पष्ट कहो। सांपनाथ ने शब्दों को चबाकर कहा। कह दिया। देवा फिर जन्म लेकर नगरी में आ पहुंचा है, और उसने रानी को मेरे मंत्रों से आज़ाद करवा लिया है। ये बातें जानने के लिए पढ़े मनोज पब्लिकेशंस में प्रकाशित अनिल मोहन का उपन्यास देवदासी, जो कि चैनल पर उपलब्ध है और आपको अनिल मोहन की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वे दोनों अब एक साथ और मेरे खिलाफ कार्य कर रहे हैं। मुझ तक पहुंचना चाहते हैं ताकि पहले की बातों का बदला ले सके और अधूरे छोड़े काम पूरे कर सके। वायुलाल की आवाज़ में कोई भाव नहीं था, शांत स्वर था वो। जय देवता मोबाम्बा। दुत्का पुनः चीखा। सांपनाथ ने दुत्का को देखा, लेकिन वायुलाल से अपनी बात जारी रखी। मैं सब समझ गया, सांपनाथ बोला, लेकिन तुमने हमारा रास्ता क्यों रोका वायुलाल? 2 पलों की खामोशी के बाद वायुलाल की आवाज़ आई। मैं अभी तक तेरे से प्यार से बात कर रहा था, तेरी हर बात का जवाब दे रहा था। जो तेरे को नहीं बताना चाहिए था वो भी बताया। सांपनाथ की आंखें सिकुड़ी। क्या कहना चाहता है तू? सांपनाथ तेज स्वर में बोला। उस मनुष्य को जीवित करने की कोशिश छोड़ दे। नहीं, यह नहीं हो सकता। सांपनाथ भिचे स्वर में कह उठा। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि हम सब वापस मनुष्य योनि में प्रवेश करना चाहते हैं। तेरे मंत्रों के असर को तोड़ देना चाहते हैं। इस राक्षसी जीवन को और व्यतीत करना हमारे बस का नहीं। उस मनुष्य के ग्रहों के हिसाब से उसमें ताकत है, वो हमें मुक्ति। होश में यहाँ ये कभी नहीं होगा। जब तक मैं हूँ तुम लोग राक्षसी बने रहोगे। ऐसा है तो फिर तू चिंता क्यों करता है वायुलाल? दुत्का हंसकर कह उठा। हमारे कार्य से तू चिंतित क्यों होता है? चिंतित तो मुझे होना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम राक्षस मेरे मंत्रों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे। सुन वायुलाल, सांपनाथ गुर्रा उठा। तू लाख कोशिश कर, लेकिन हम इस काम से पीछे नहीं हटेंगे। राक्षस योनि से मुक्ति पाने के लिए हमें हमसे जो हो सकेगा वो हम करेंगे। फिर तो तुझे मृत्यु देनी ही पड़ेगी। वायुलाल का सर खतरनाक हो गया था। तेरे मृत्यु को प्राप्त होते ही ये काम यहीं का यहीं ठहर जाएगा, क्योंकि इसकी शुरुआत मैं अपनी आँख की बलि तूने दी है। तो तू मेरे को मारने आया? हाँ, लेकिन उससे पहले तेरे को समझाना मेरा कर्तव्य था। अब तक मैंने उस काम को पूरा किया, जबकि मैं जानता भी था कि मेरे समझाने पर तू मानेगा नहीं। ले, अब मर। इसी पर पत्थर के ऊपर टिका त्रिशूल एकाएक हवा में लहराया और तीर की भांति सांपनाथ की तरफ बढ़ा। उससे बचने की खातिर सांपनाथ हड़बड़ाकर इधर उधर हुआ और घोड़े से नीचे जा गिरा। जलता हुआ वायुलाल का त्रिशूल घोड़े में जा धंसा। घोड़े के ओठों से जोर जोर से चीखें निकलने लगी। वो नीचे गिरा और तड़पने लगा। त्रिशूल घोड़े के शरीर से निकला और पुनः हवा में लहराने लगा। दुत्का ठहाका मारकर हंस पड़ा। अपने पर काबू रख सांपनाथ, दुत्का कह उठा। जब तक तेरे पास मेरा दिया हुआ सिद्ध यंत्र है, त्रिशूल तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सांपनाथ को उस यंत्र का ख्याल आया तो चेहरे पर राहत के भाव उभरे। वो उठ खड़ा हुआ। वायुलाल का जलता त्रिशूल पुनः तीर की भांति सांपनाथ की तरफ बढ़ा, परंतु 6 कदम पहले ही एकाएक उसकी दिशा बदल गई। दुत्का पुनः हंसा। सांपनाथ, वायुलाल की क्रोध से भरी आवाज़ गूंज उठी। तेरी ये हिम्मत कि तुम मुझसे टकराने का ख्याल मन में बसाए? जब तुमने हमारी इच्छाओं को राक्षसी इच्छाओं में बदला तो हम कमज़ोर थे, साधारण मनुष्य थे। सांपनाथ एक एक शब्द चबाता क्या उठा। लेकिन इन 125 सालों में हमें देवता मोबाम्बा का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। वही हमारा बड़ा है। उसने हमें ढेरों विद्याएं सिखा दी। हम शक्तिशाली बन गए।
हम सिर्फ राक्षसी नहीं, विद्याओं का ज्ञाता भी बन। जानता हूँ। वायुलाल का पहले जैसा ही स्वर सुनाई दिया। तुम राष्ट्र बेशक कितनी भी विद्याएं जान लो, परंतु मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। ये त्रिशूल तो मेरा मामूली सा हथियार है। मैं तेरी जान लेना चाहता हूँ तो लेकर ही जाऊँगा। मेरे पास वक्त नहीं है कि बार बार तुम्हारे पास आता रहूँ। मिन्नो मेरे पास है, वो भी दोबारा जम लेकर आ पहुँची है। देवा और रानी मुझ तक पहुँचने के लिए अपनी अपनी कोशिश में लगे। ऐसे में तू मुझे परेशान करे नहीं। ये देख। उसी क्षण त्रिशूल से एक चिंगारी निकली और सापनाथ के सिर पर मंडराने लगी। सापनाथ के दांत भिज गए। धृतका की आंखें सिकुड़ी। वो घोड़े से उतरा और एक तरफ हट गया। वो जान गया कि वायुलाल किसी अन्य शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहा है। उसकी आंखों में चिंता ठहरी थी। हमें राक्षस बनाकर भी तेरे को चैन नहीं मिला। सापनाथ चीख उठा। 125 साल से हम तेरी करनी का फल भुगत रहे। रानी तेरे से ब्याह कर ली थी तो तू खुश था। सारे गांव को सिर आंखों पर बिठा कर रखता तू। रानी नहीं मिली, उसका बदला तूने गांव के 700 लोगों से लिया और अब भी पीछा नहीं। तभी जैसे बिजली कौंधी हो। सिर पर मंडराती वो चिंगारी एक एक लोहे का पिंजरा बनी और वह पिंजरा सापनाथ पर आ गिरा। 10 फीट ऊंचा सलाखों वाला पिंजरा था और 5 फीट चौड़ा। 2 पल तो सापनाथ अचकचा कर पिंजरे को देखता रहा। फिर उसके होठों से गुर्राहट निकली। उसने दोनों हाथों से सलाखों को पकड़कर पिंजरे को उखाड़ फेंकना चाहा, लेकिन पूरी तरह नाकाम रहा। वायुलाल की हंसी गूंजी। बेकार है सापनाथ, कोई भी शक्ति इस पिंजरे को नहीं हटा सकती। यह ताकत नहीं, विद्या का असर है। मोबाम्बा भी आ जाए तो वो भी असफल रहेगा। अब तू इसी पिंजरे में रहेगा, यही मरेगा। सुनहरा के पास नहीं पहुंच सकेगा। त्रिवेणी यानी रुस्तम को जिंदा करके राक्षस जाति के भले के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। सुनहरा तेरे पास भी पहुंच जाए, त्रिवेणी की आत्मा लेकर, तब भी ये काम अधूरा रहेगा, क्योंकि तू कैद है। वायुलाल के सर में कहर के भाव आते ही जा रहे थे। फिर भी तू बच ना जाए, इसलिए तेरी मौत का पक्का इंतजाम कर दूँ। वायुलाल की आवाज़ थमते ही त्रिशूल से 4 चिंगारियाँ निकली और हवा में नाचने लगी। ये 4 वो नाग है जिनका जहर से भी जहरीला है। देखते देखते वो चिंगारियाँ ज़मीन पर गिरी और वहाँ 4 काले नाग नजर आने लगे, जो कि 6 से 10 फीट तक लंबे थे और मोटे सेहतमंद थे। ये तेरे को डसेंगे, तेरी जान लेंगे, तेरी मौत का पक्का इंतजाम करेंगे। सापना सुलगती नजरों से जलते त्रिशूल को देखे जा रहा था। मैं जा रहा, वायुलाल की आवाज़ गूंजी कि दुत्का के तेज स्वर ने उसकी बात काट दी। वायुलाल, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तू मुझे धमकी दे रहा है। धमकी तू इसे तब कह जबकि इसमें ताकत हो तेरे से टकराने की। दुत्का के बूढ़े चेहरे पर गुस्सा था। अगर हम में शक्ति होती तेरे से लड़ने की, हम किसी मनुष्य की ताकत को हासिल करने की चेष्टा नहीं करते। कब की तेरे पर चढ़ाई कर दी होती, खुद को राक्षस योनि से आज़ाद करा लिया होता। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि सापनाथ के साथ तू जो कर रहा है वह नीच हरकत है। मैं अपना बचाव कर रहा हूँ। वायुलाल के हंसने का स्वर सुनाई दिया। तुम लोगों ने राक्षस योनि से मुक्ति पा ली तो मेरे लिए मुसीबत खड़ी करोगे। जो शक्तियाँ तुम लोग पा चुके हो उसे मेरे खिलाफ इस्तेमाल करोगे। सापनाथ का मर जाना ही अच्छा है। मैं जाता हूँ, यहाँ आकर मेरा बहुत वक्त खराब हो गया। इन शब्दों के साथ ही जलता हुआ त्रिशूल अपनी जगह से हिला और तीर की तरह एक दिशा की तरफ बढ़ता हुआ निगाहों से लुप्त हो गया। सापनाथ के होठों से घुर्राहट निकली। उसने सलाखों को पकड़कर झिझोड़ा। दुत्का का बूढ़ा चेहरा सख्त हुआ पड़ा था। उसकी निगाह उन 4 नागों पर थी जो कि मस्ती भरे ढंग से इधर उधर रेंगते हुए पिंजरे की तरफ बढ़ रहे थे। कभी वो रास्ता बदलकर एक दूसरे पर चढ़कर रेंगते हुए उसे पार करने लगते। अब क्या किया जाए दुत्का? सापनाथ दांत किटकिटा उठा। यही मैं सोच रहा हूँ, दुत्का सख्त स्वर में क्या उठा। यह पिंजरा वायुलाल की शक्तियों का हिस्सा है। उसने गलत नहीं कहा होगा कि इसे हमारी कोई भी ताकत अपनी जगह से हिला नहीं सकती। इस वक्त तो सवाल नागों का है जो तेरी जान लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इन्हें रोकना भी आसान नहीं। मैंने इन्हें दूर करने की चेष्टा की तो ये मेरी भी जान ले सकते। मेरे पास ऐसा कोई अस्त्र भी नहीं जिनसे इनके शरीरों को काटा जा सके। ये सामान्य नाग नहीं हो सकते। सापनाथ की निगाह भी उन नागों पर जा टिकी। गुस्से में उनका चेहरा और भी भयानक उठा था। सिर पर चढ़ा सूर्य तेज धूप फेंक रहा था। पसीने में उनके शरीर भीग रहे थे। दूर दूर तक वो मैदानी जगह खाली ही नजर आ रही थी। इंसान तो क्या, वहाँ जानवर भी नहीं था। दुत्का, सापनाथ गुर्राया, कुछ करो। अगर वायुलाल अपनी चाल में कामयाब हो गया तो हम उस मनुष्य को कभी जीवित नहीं कर सकेंगे। जबकि उस मनुष्य के ग्रहों के हिसाब से हमने ये फ़ायदा उठाना है कि वो मैं राक्षस योनि से मुक्ति दिला। मैं नहीं जानता कि मैं इस वक्त तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। दुत्का ने व्याकुल नज़रों से नागों को देखते हुए कहा। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि शायद अपनी शक्ति से नागों पर काबू पा सकूँ। सापनाथ के होठों से पुनः गुर्राहट निकली और सलाखों को पकड़कर बेबस सा उन्हें हिलाने की असफल चेष्टा की। वो सिर्फ यही सोच रहा था कि उसकी असफलता का मतलब है वे सब राक्षस योनि में भटकते रहेंगे, कभी भी आज़ाद नहीं हो सकेंगे। पुनः मनुष्य योनि में प्रवेश असंभव है।
दूध का तपती धूप में आलती पालती मारकर बैठ गया था। चारों नाग धीरे धीरे रेंगते हुए पिंजरे की तरफ जा रहे थे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इच्छाधारी के अगले भाग में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।